राधे राधे दोस्तों। क्या आपको पता है, जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं कुछ शुभ संकेत। अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिले तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह संकेत क्या हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हम पर प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है कि नहीं। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता होगा। कई बार आप उन्हें महसूस भी कर पाते होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि भगवान आपके घर में वास तो करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती कर ही देते हैं कि वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं। तो यह सब ठीक नहीं होता है। इससे ईश्वर नाराज होकर चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं भगवान की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी भगवान मुझे क्यों नहीं देखते हैं। तो आपकी यह सब बातें आपके ईश्वर को रुष्ट कर देती हैं। इसलिए आज हम आपको वह संकेत इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूर रहने लगते हैं। नंबर 2, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की ही कृपा होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुशी ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक मनमोहक सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको ही यह अलग सी महक आती है। यह सुगंध और कहीं से नहीं बल्कि आपके पूजा घर में से आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो कि आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही मनमोहक होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता,
बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति बिच्छू आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय ही वह आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो चुका है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन पानी का माना जाता है। नंबर 5, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी माना जाता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, धूप या परफ्यूम के बिना इस्तेमाल के ही घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो रही है, तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा जल्द ही आपका दिन बदलने वाला है। नंबर 6, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्र जाप की आवाज़ें सुनाई देती हैं, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती हैं, या कोई नाम जैसे कि आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह भी एक संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में विराजमान है। नंबर 7, उल्लू का दिखना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। नंबर 8, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में मौजूद है। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत अधिक पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी की कृपा का वास उन पर हमेशा ही रहता है। माता लक्ष्मी उस घर में ही वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी अधिक प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपके घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 10, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंकर की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा होता है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो गई है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन दूर करने वाले हैं। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना लें तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आँखों से आंसू निकलने लगें तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है।
नंबर 13, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और ईश्वर की कृपा से आपके